अब दूसरा मैं ब्लॉग अभी यही बनाने जा रही हूँ कि जब कोई किसी का मर जाता है यंग एज में, तो हम बोलते हैं पिछले जन्म के कर्म। तो मेरे यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं कि अ, जब कहते कि इंसान जो है वो जन्म लेता है, तो उसके सारे 84 लाख योनियों में सारे पाप जो है वो कट जाते हैं। फिर जो मानव योनि में जन्म लेता है, तो मीन्स पुण्य कर्म करने के बाद ही मानव योनि में जन्म मिलता है। दूसरी मेरी क्या क्वेरी है कि आ, दूसरी क्वेरी मैं भूल रही हूँ। दूसरी क्वेरी मेरी ये है कि जो यंग बच्चे पहले नहीं मरते थे, आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर घर में बाइक है, गाड़ी है, तो ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ हो रही है। तो उन बच्चों का क्या दोष है? अब इस मेज में जो कल्पना अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बह गई है, उन बच्चों का क्या दोष है? ठीक है, दूसरी क्वेरी मेरी ये है। और तीसरी, जो हमारे भगवान हैं, हम कहते हैं कि माता पिता तुम मेरे, फिर अंतर्यामी भी बोलते हैं, मीन्स उनको सब कुछ पता है, तो उसी जन्म में क्यों नहीं दे देता वो? उसी जन्म में जो है बुरे कर्मों का फल जो है वो देता जाए। अ, तभी सबको होश आएगी ना जी। तो जनरली मैंने तो आजकल देखा है कि जो बड़े 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 रिच लोग हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने तो बहुत कुछ बुरा किया होता है, तो वो तो आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर सोचना कि जो शरीफ है उसको समाज मार भी देता है हर तरह से, मीन्स की डेथ से पहले वो कई बार मरता है, तो बेचारा सफर तो वो ही करता है जो शरीफ है। गुंडे तो आगे बढ़ जाते हैं। इवन कोर्ट केसेस में भी देख लीजिए, गलत किसने किया होता है तो वकील किस लिए होते हैं? झूठ को सच और सच को झूठ करने के लिए। तो फिर मेरा मेरा दिमाग जो है वो इनमें उलझ करके रह जाता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि किसने एक थप्पड़ मारा है, तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं दूसरा गाल भी कर दो। मेरे को तो लगता है कि वो गाल से पहुंचते पूरे शरीर में आपको मार मार जाएगा और एक दिन आपका कत्ल भी कर देगा। सहना एक लिमिट तक होता है। अगर आप सहते रहो तो एक दिन आप मारे जाओगे। और अगर वो नहीं मारेगा तो आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ही आपको मार देंगे। आपको हार्ट अटैक होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपके कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में क्लॉटिंग होगी, ब्रेन में क्लॉटिंग होगी, हार्ट में क्लॉटिंग होगी, एंड दैट विल लीड टू द डेथ। तो प्लीज मेरे को बताइएगा कि अगर हम सहते रहेंगे तो सहने वाला बंदा तो जो वो हर जगह जो वो दुखी होता है। बहुत सारे मन में इस समाज को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जिनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ, तो मैं तो बोलती हूँ कि जो बोल देते हैं, बोलना अच्छा होता है, एटलीस्ट आप अपनी बॉडी पे मत लीजिए ना। और जब आप बोल दोगे तो सामने वाले पे भी तो कुछ असर होगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो नंबर वन आपकी अपनी बॉडी को डैमेज करोगे, और दूसरा जो सामने वाला है वो तो आपके सिर के ऊपर चढ़ता जाएगा। और यहाँ पर भी फिर आगे दो पॉइंट्स आगे कि सामने वाला समझदार है तो वो आपके चुप रहने से उसको असर हो जाएगा। अगर सामने वाला बिल्कुल बेवकूफ है तो आपकी चुप्पी का तो वो गलत मतलब लेगा ना। वो तो आगे बढ़ता जाएगा, चिंगारी सुलगती रहेगी, और वो चिंगारी एक दिन ऐसा विशाल रूप ले लेगी कि आपको कहीं का नहीं चुप। प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं बहुत दुखी हूँ, तभी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे तो इन भ्रांतियों को वो दूर करने में काइंडली कमेंट्स के द्वारा मेरे को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। हिमाचल दर्पण से कुसुम लता।